सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राज्य मंत्री गुरुदेव भगवान ने हमारी उस अभिलाषा का अनुमोदन कर दिया। उन्होंने कहा जो पांचे मत लागे नीका, करहु हरस श्री राम ही टीका। गुरुदेव भगवान का मत हमें प्राप्त हो गया। मैं अब तुम सभी मंत्रियों का मत जानना चाहता हूं। आप सभी मंत्री अपना मत हमें बताएं कि क्या सभी मंत्री राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। महाराज, इस अयोध्या में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहेगा कि राम यहाँ के राजा बने। यह कार्य तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपने ऐसा सोचा है, गुरुदेव ने इसकी अनुमति दी है, तो हम तो सब मंत्री यही कहेंगे, जियहु अवध पत बरस करोरी। महाराज, आपकी उम्र हजारों करोड़ों वर्ष हो जाए। आप रही बात इस समाज से स्वीकृत लेने की, राज्य मंत्री तुम्हारे द्वारा मंत्रियों का मत हमें प्राप्त हो गया। अब हम चाहते हैं कि अभी तक जो हमारी अयोध्या में होता चला आया है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। अभी तक राजतंत्र के आधार पर राजा के पुत्र को ही राजा बनाया जाता था, वो राज्य के योग्य हो अपितु न हो। परंतु अब हम यहाँ से इस व्यवस्था का परिवर्तन करके प्रजातंत्र का नियम लागू करते हैं। प्रजा जिसे चाहेगी अब उसे राजा बनाया जाएगा। तो एक बार हमारी संपूर्ण प्रजा से भी जान लिया जाए कि क्या सभी लोग राम को राजा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। महाराज, यह विचार आपका बहुत ही सुंदर है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं इस समाज से भी पूछ लेता हूँ। मैं आप सभी लोग से यह जानना चाहता हूँ कि क्या राम जी को यहाँ का राजा बनाया जाए कि ना बनाया जाए। जब मैं आपसे पूछूं तो आप हाथ उठा करके आप कहेंगे मेरे साथ, बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो क्या राम को यहाँ का राजा बनाया जाए? केवल दो चार लोग चाहते हो क्या? अरे भाई, सब लोग हाथ उठाओ। अच्छा कार्य है, और अगर सही नहीं है तो बिल्कुल ना उठाओ। तो क्या राम को राजा बनाया जाए? ये बात महाराज समाज की सुरक्षित है। जाओ गुरुदेव भगवान के पास जाकर के उन्हें हमारा प्रणाम कह करके उनसे निवेदन करना, राज्याभिषेक में उपयुक्त होने वाली संपूर्ण सामग्रियों को अंकित करा लेना। अन्यत्र कहीं बाहर से लानी हो तो उनके बारे में जान लेना और उनसे निवेदन करना कौन सा महाराज? कि राम को नीति नियम संयम की सीख प्रदान करने के लिए, राम के सदन में पधारने के लिए उनसे निवेदन करना। अवश्य महाराज। जाओ राज्य मंत्री। जो आज्ञा। हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी। गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने बताया राज तिलक में क्या क्या लगता है। आनव सकल सुतीरथ वाणी। राज मंत्री सुमंत्र जी, तुम्हें समस्त तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषध मूल फूल फल पाना, अनेकों प्रकार की मांगलिक औषधियां, यहाँ तक कि चामर चरम बसन बहुभांति। चामर मृग चर्म, चमर जो डुलाई जाती है, राजा के आसपास जो खड़े होकर के डुलाते हैं। चामर चरम बसन बहुभांति, अनेकों प्रकार के वस्त्र, वस्त्रों में रोम पाट पट अग्नित जाति, ऊनी और रेशमी वस्त्र एकत्रित करना है। और इतना नहीं, सफल रसाल भूगफल केरा, फलों के सहित आम सुपारी और केले के वृक्षों को रोपहु बीठन पुर चौ फेरा। अयोध्या की प्रत्येक गलियों में उनको रोपण करना है। और उसके बाद रचहु मंजु मन चौके चारू, अनेकों प्रकार की रंग बिरंगी चौके पुरवाई जाए। कहाऊ बनावन बेग बजारू, बाजार को पूर्ण रूप से सजाया जाए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु, तुरग और रथनाग, अनेकों हाथी घोड़े रथ कलश ये पूर्ण सुसज्जित किए जाए। और कुछ महाराज ने कहा। गुरुदेव, आपके लिए एक विनय भेजिए महाराज। कौन सी? वो विनय ये है कि महाराज ने कहा है कि आप जाकर के राम को राजनीति के विषय में जानकारी अवगत कराएं, और आप कनक भवन अतिशीघ्र पहुंचे। अवश्य हमारे आने की सूचना श्री राम जी के महलों तक पहुंचाई जाए। अवश्य गुरुदेव। नियम संयम बताने के लिए महाराज वशिष्ठ जी राम जी के गृह की ओर गए। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिख देनु
पठाए जामे धामो सिखते नु पठाए गुरु आगमने सुनत रघुनाथा गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा द्वारे आई बदना यहु माथा बोले राम कमल कर जोरी। महामुनि, आज आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। पर उचित तो यह है, यदि आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आपने इतना कष्ट किया, मेरे इस ग्रह में पहली बार आगमन हुआ है कनक भवन में। महामुनि, आपके आगमन से हमारा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। अब तो यह सेवक जानना चाहता है कि स्वामी का आगमन किस कारण से हुआ है। सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए। मुनि के चरणों का, प्रभु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए। मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए। कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। सेवा की सदनी स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोलो सप्रीति, पठेवहु का जो नाथ व सुनीति। धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है। खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की। रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंदन,
रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु भयउ पुनीत, आज यह गेहूं आयुष होए सो करहु गोसाई, सेवक लरहे स्वामी सेवकाई। धर्मात्मा राम तुम्हारा कल्याण हो। राम कसरा तुम कहव अस हंस वंश अवतंस, भला ऐसा तुम क्यों ना कहो, कहना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इसीलिए तो तुम्हें सूर्यवंश का भूषण कहा गया है। धर्मात्मा राम ये केवल राम की ही वाणी हो सकती है कि तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठिए काज नाथ अस नीति। यदि कोई विशेष कार्य था तो किसी सेवक को भेज देते, मैं स्वयं गुरुसदन में आकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाता। धर्मात्मा राम आने का कारण एक विशेष है, और उस कारण में है तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी। उन्होंने भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुब राजू। तुम्हें वो अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं, तो मैं आया इसलिए हूं कि आप वो सारे नियम और संयम विधि विधान पूर्वक करें, जिससे कि जय विधि कुशल निभाए काजू, जिससे कि विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित ना हो संपन्न कर दे। बस इसीलिए आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आज्ञा है तो यह सेवक आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेगा महामुनि। आप पुनः हमारे पिताजी के पास में चले जाएं। अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। पूरी अयोध्या में शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही राम राजा बनाए जा रहे हैं। अब पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें राज तिलक के बधाव बाजे अच्छे नहीं लग रहे। उसी प्रकार से जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, अब देवताओं की स्थिति वही हो गई। अब देवता बेचारे परेशान हो गए कि राम राजा हो गए तो अब बड़ा राक्षस कैसे मरेंगे, जिस कारण से भगवान ने जन्म लिया है, अवतार हुआ है। अब पूरा देवलोक परेशान हो गया। अब देवता लोग इकट्ठा हुए, सकल कहीं कभी हुई है काली,